Hello students, today's topic is radiation therapy. Okay, so this is the second part of treatment modalities. Okay, treatment modalities of cancer. So first हमने क्या किया था, surgical intervention, and this is the second called radiation therapy. Okay, so let's start. So radiation therapy पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं. Radiation therapy is used of high energy ionizing rays to destroy cancer cells ability to grow and multiply. Okay, so जो रेडिएशन थेरेपी है वो हम क्यों देते हैं, ताकि क्योंकि ये क्या करेगा, रेडिएशन थेरेपी की वजह से ना कैंसर सेल्स है उसकी एबिलिटी ग्रो करने की और मल्टीप्लाई करने की वो कम हो जाएगी. ओके, एंड रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, एक हाई एनर्जी रे होता है. ये रे मतलब कि रेडिएशन. ओके, सो हाई एनर्जी रे होता है जिसकी वजह से जो कैंसर सेल्स होता है उसकी एबिलिटी ग्रो करने की और मल्टीप्लाई करने की क्या होती है, कम हो जाती है. हाँ, ख़त्म हो जाती है. ओके, नेक्स्ट इज द गोल ऑफ रेडिएशन थेरेपी इज़ टू डिलीवर प्रिसाइसली मेजर्ड डोज ऑफ रेडिएशन. ओके, सो फर्स्ट ये क्या था, ये इसका डेफिनेशन था रेडिएशन का, दिस वन. एंड सेकेंड इज़ ये क्या है, गोल है. ओके, सो द गोल ऑफ रेडिएशन थेरेपी इज़ टू डिलीवर अ प्रिसाइज मेजर्ड डोज ऑफ रेडिएशन. ओके, यानी कि हम जब रेडिएशन थेरेपी देते हैं तो इसको क्या करते हैं, मेजर करके देते हैं. ठीक है, माप करके देते हैं कि हमें कितना डोज कितने को देना है. ओके, सो जो मेजर डोज होता है वो डिपेंड करता है ट्यूमर का जो वॉल्यूम है, यानी कि ट्यूमर का जो साइज़ है उस पर, और ताकि जो स्किन है, ओके, जो हेल्दी टिश्यू है वो ज़्यादा डैमेज ना हो. ओके, सो मिनिमम जितना रेडिएशन देना है वो सिर्फ उतने के लिए देते हैं जिससे कि जो ट्यूमर का वॉल्यूम है, साइज़ है, वो कम हो जाए. ना नेक्स्ट इज दिस रिजल्ट इन द इराडिकेशन ऑफ ट्यूमर. ओके, सो रेडिएशन से क्या होगा, जो ट्यूमर है वो इराडिकेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. एंड हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रोलंगेशन ऑफ सर्वाइवल, और पेशेंट हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सके, उसका सर्वाइवल है यानी कि जीने की जो ईयर है, ठीक है, जो ईयर ऑफ लाइफ है वो प्रोलॉन्ग हो जाए यानी कि लंबा हो जाए. एंड ऑल्सो फॉर इफेक्टिव पैलिटेशन, यानी कि वो पेशेंट जो कि अपने लास्ट स्टेज पे, कैंसर पे एडवांस स्टेज पे हैं, तो उनको थोड़ा सा पेन से रिलीफ हो जाए. ठीक है, एंड ऑल्सो किस किस चीज़ के लिए, जो कैंसर के जो सिम्टम्स है उसको प्रिवेंट करने के लिए, और जो मॉर्बिडिटी है यानी कि जो कैंसर केसेस है वो कम हो जाए. ठीक है, तो ये सारा क्या था, ये इसका रिज़ल्ट था, यानी कि रेडिएशन थेरेपी देने से ये सारी चीज़ क्या होती है, ठीक होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस एडमिनिस्टर्ड डिपेंड ऑन, यानी कि जो रेडिएशंस है, ओके, वो डिपेंड करता है कि हम कितने फ्रैक्शन में देते हैं. कितने फ्रैक्शन मतलब कि कितने टाइम्स देते हैं. ओके, सो वो जो फ्रैक्शंस है यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है रेडिएशन का, वो डिपेंड करता है इन पॉइंट्स पे. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमें कितना रेडिएशन देना है, कितने डोज में देना है, वो डिपेंड करता है कि ट्यूमर का क्या साइज़ है, उसका लोकेशन क्या है. ओके, ना नेक्स्ट इज़ कैंसर टाइप, यानी कि कौन सा कैंसर है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा डेंजरस कैंसर है तो उसमें जो इसका डोज है वो डिफरेंट आएगा. ठीक है, ना नेक्स्ट इज़ रीज़न फॉर ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट का रीज़न क्या है, हम पेशेंट को सर्वाइव करने के लिए दे रहे हैं या उसको पूरी तरीके से ट्रीट करने के लिए दे रहे हैं, वो रीज़न है. देन फोर्थ इज़ पेशेंट्स ओवरऑल हेल्थ, यानी कि हेल्थ, पेशेंट का ओवरऑल हेल्थ कैसा है, वो हेल्दी है कि अनहेल्दी है, या फिर इसमें इम्यूनिटी कितनी है, वो सब कुछ. ओके, ना नेक्स्ट इज़ अदर ट्रीटमेंट्स द पेशेंट इज़ रिसीविंग, यानी कि रेडिएशन के साथ साथ पेशेंट और कौन से ट्रीटमेंट्स है वो साथ ले रहा है. ओके, सो इन सब पे डिपेंड करता है रेडिएशन थेरेपी हमें कितने देना है पेशेंट को. नेक्स्ट इज़ हाउ इज़ रेडिएशन थेरेपी यूज्ड. ओके, सो जो रेडिएशन थेरेपी है वो यूज़ कैसे करते हैं, इसका दो तरीका है. ओके, टू डिफरेंट वेज है. फर्स्ट इज़ टू क्योर कैंसर एंड टू रिड्यूस सिम्टम्स. ओके, सो दो कारण हैं जिसके वजह से हम रेडिएशन देते हैं, कैंसर को पूरी तरीके से क्योर करने के लिए, और जो पेशेंट में कैंसर ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो एडवांस स्टेज पे है, उसके लास्ट स्टेज पे हैं, तो उसके कैंसर को के जो सिम्टम्स है उसको रिड्यूस करने के लिए. ओके, सो फर्स्ट क्या है, टू क्योर कैंसर. सो टू क्योर कैंसर में क्या है, डिस्ट्रॉय ट्यूमर्स दैट हैव नॉट स्प्रेड टू अदर बॉडी पार्ट्स. ओके, यानी कि अगर दूसरे बॉडी पार्ट्स तक कैंसर है या फिर ट्रीटमेंट है वो स्प्रेड हो गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में देते हैं. नेक्स्ट क्या है,
It gives to reduce the risk of cancer will return after surgery and chemotherapy. Okay. नेक्स्ट रीज़न क्या है रेडिएशन थेरेपी देने का कि मे बी सर्जरी के बाद में ओके जो कैंसर है वो वापस हो जाता है, ठीक है, वापस रिटर्न आ जाता है, रिकरेंट होता है, तो वो एक चांसेस ना रहे वो रिकरेंट ना हो, इसके लिए भी हम देते हैं रेडिएशन थेरेपी. ओके. Now next is to reduce the symptoms. Okay, to reduce the symptoms मतलब कि पेशेंट ऑलरेडी एडवांस स्टेज पे है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का जो पेन है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं बाय रेडिएशन थेरेपी. ओके. सो ये देने से क्या होगा, उसका जो ट्यूमर का साइज़ है ओके वो क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा. श्रिंक मतलब कि छोटा हो जाएगा. साइज़ अगर बहुत बड़ा है ट्यूमर का तो वो क्या होगा, रेडिएशन की वजह से छोटा हो जाएगा. ओके. तो इसको श्रिंक बोलते हैं. एंड साथ ही क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी कैंसर पेशेंट की. ओके. नाउ नेक्स्ट इज लंग ट्यूमर दैट इज़ कॉजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि वो पेशेंट जिसको कि सांस लेने में तकलीफ होता है, क्योंकि अगर ट्यूमर लंग में होगा तो क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, तकलीफ होगा हमें नॉर्मल लाइफ को जीने में. ओके. सो इसीलिए भी हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं. एंड लास्ट क्या है, टू एलिविएट बाय रिड्यूसिंग द साइज़ ऑफ ट्यूमर, यानी कि जो पेन है जो ट्यूमर का उसको क्या करेंगे, पेन को रिड्यूस करने के लिए भी हम, ट्यूमर का साइज़ कम करने के लिए भी हम उसको रेडिएशन थेरेपी देते हैं. ओके. सो ये दो कारण था रेडिएशन हम किन किन पेशेंट को दे सकते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी. ओके. सो देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी. फर्स्ट इज एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी एंड इंटरनल रेडिएशन थेरेपी. ओके. सो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी क्या होता है, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी डिलीवर्स रेडिएशन यूजिंग बाय लीनियर एक्सेलरेटर. ओके. दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, हम एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी सिर्फ तभी देते हैं जब हमें जो रेडिएशन है उसको कोई पर्टिकुलरली एक पॉइंट पे देना है. ओके. कोई एक लोकेशन पे देना है, तो डायरेक्टली उसका जो रेडिएशन है वो उस पर्टिकुलर पार्ट पे पड़ेगा, जैसे कि जो कैंसर का जो ट्यूमर है वो श्रिंक होगा, छोटा होगा. ओके. सो इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी. ओके. सो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी को हम दूसरी लैंग्वेज में टेलीथेरेपी भी बोलते हैं. ओके. टेलीथेरेपी, टेलीथेरेपी. ओके. सो इसका सेकेंड नाम है. नाउ नेक्स्ट इज इंटरनल रेडिएशन थेरेपी. ओके. सो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी क्या होता है, दिस इज़ टाइप 1 एंड दिस इज़ टाइप 2. ओके. सो इंटरनल रेडिएशन बीम थेरेपी को क्या बोलते हैं हम, ब्रैकीथेरेपी भी बोलते हैं. ओके. जैसे फर्स्ट को यानी कि एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी को हम टेलीथेरेपी बोलते थे, वैसे ही इंटरनल रेडिएशन थेरेपी को हम ब्रैकीथेरेपी भी बोलते हैं. ओके. सो ये कैसे देते हैं हम, ये एक इम्प्लांट की तरह देते हैं. ओके. जैसे कि ट्यूमर लंग में है. ओके. सो लंग में क्या करेंगे हम, लंग में पर्टिकुलरली उस पार्ट में देंगे जहाँ पे कि ट्यूमर है. ओके. सो इसमें क्या करेंगे हम, बीम एक इम्प्लांट की तरह, यानी कि एक वायर जैसा होता है ऐसे लंबा, इसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, चेस्ट पे फिक्स कर देते हैं. ओके. सो जो रेडिएशन है वो डायरेक्टली उस पार्ट में जाएगा, वहाँ का जो ट्यूमर है उसमें जाएगा, और इससे क्या होगा, जो ट्यूमर है वो श्रिंक होगा, कैंसर ट्रीट होगा. ओके. सो ये दो टाइप था, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी और इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी. ओके. नाउ नेक्स्ट इज साइड इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी. ठीक है. जो अगर रेडिएशन थेरेपी है उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं. तो जनरली कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, एनोरेक्सिया. एनोरेक्सिया मतलब कि भूख ना लगना. ओके. देन नोजिया. नोजिया इज़ हु इज़ अबाउट टू वॉमिट. ओके. जिसको वॉमिटिस वाली फीलिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम नोसिया बोलते हैं. ओके. देन वॉमिटिंग हमें पता है क्या होता है. देन म्यूकोसाइटिस. म्यूकोसाइटिस का मतलब क्या होता है, म्यूकोसाइटिस होता है इन्फेक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन. ओके. ना नेक्स्ट इज मलेज. मलेज क्या होता है, थकना. ठीक है. थकावट होता है ना, उसको बोलते हैं हम मलेज. ओके. देन माइलो सप्रेशन क्या होता है, माइलो सप्रेशन इज सप्रेशन ऑफ माइलिन शीथ. ओके. हमारा जो न्यूरॉन जो न्यूरॉन्स होता है ना, उसमें क्या होता है, माइलिन शीथ होता है, तो वो क्या होगा, सप्रेस होगा, तो उसको बोलते हैं माइलो सप्रेशन. देन ईसोफेगाइटिस. ईसोफेगाइटिस क्या होता है, ईसोफेगस का इन्फेक्शन लगना, उसको हम बोलेंगे ईसोफेगाइटिस. ओके. डायरिया हमें पता है क्या होता है. देन एलोपीशिया. एलोपीशिया क्या होता है, लॉस ऑफ हेयर. ओके. लॉस ऑफ हेयर, उसको बोलेंगे हम एलोपीशिया. ओके. नाउ नेक्स्ट इज
रेडिएशन थेरेपी की ये कुछ पिक्चर्स हैं, ओके, कि ये मशीन है, मशीन के थ्रू हम क्या करते हैं, रेडिएशन देते हैं पेशेंट को। जिस पर्टिकुलर अगर पार्ट में कैंसर है वो वाला पार्ट हम रेडिएशन के नीचे रखते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ रेडिएशन थेरेपी, ओके। सो एज अ नर्स हमारा क्या रोल होता है इन नर्सिंग इन रेडिएशन थेरेपी, ओके। सो नर्सिंग मैनेजमेंट में पहला रोल क्या है, प्रोवाइडिंग एजुकेशन। हमें पेशेंट को एडुकेट करना है अबाउट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नोसिया, वॉमिटिंग, स्किन बर्न ड्यू टू रेडिएशन, ओके। सो पेशेंट क्या है, नया है, उसको मेडिकल का नॉलेज नहीं है, तो उसको हम क्या बताएंगे कि रेडिएशन की वजह से कॉमनली उसको कितने का साइड इफेक्ट हो सकते हैं। नोसिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, स्किन बर्न हो सकता है। स्किन बर्न कैसे, रेडिएशन की वजह से थोड़ा थोड़ा क्या होगा, स्किन बर्न होगा, स्किन डार्क हो जाएगा, ओके। सो ये होगा फर्स्ट। सेकेंड इज़ मिनिमाइज द साइड इफ़ेक्ट, यानी कि हमें ट्राई करना है कि मिनिमाइज हम कर सकें पेशेंट के साइड इफ़ेक्ट को, ओके। अब हम कैसे कर सकते हैं इसको, पेशेंट को हम बोल सकते हैं कि वो जहाँ पे भी वो रेडिएशन ले रहे हैं, ओके, तो वो पार्ट क्या करे, वॉश ना करे और क्लीन ना करे जब तक कि उसको परमिशन नहीं मिलती है क्लीन करने की, ओके, अनलेस दे आर परमिटेड। सो हमें ये बोलना है उनको। देन सेकंड क्या है, डू नॉट रिमूव लाइंस एंड इंक मार्क, ओके। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि रेडिएशन देने के लिए क्या करते हैं फिजिशियन, जो ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो क्या करते हैं, उस पार्ट को मार्क कर देते हैं, ठीक है, लाइंस बना देते हैं, इंक से क्या करते हैं, या स्केच पेन से, परमानेंट स्केच पेन से क्या करते हैं, मार्क बना देते हैं, ताकि जिस पार्ट में रेडिएशन देना है वो क्लियरली पता चले टेक्नीशियन को कि कहाँ देना है, ओके। सो ये होगा मिनिमाइज साइड इफ़ेक्ट में। देन सेकेंड अब क्या है, अवॉइड द यूज़ ऑफ पाउडर, लोशन, क्रीम एंड एल्कोहल एंड डिओडोरेंट। पेशेंट को बोलना है कि वो कोई भी तरह का पाउडर, फेस पाउडर है चाहे कोई भी हो, अप्लाई ना करे, कोई लोशन ना लगाए, कोई क्रीम ना लगाए, अल्कोहल या फिर कोई डिओ यानी कि सेंट है वो ना लगाए, ओके। देन पेशेंट को बोलना है कि वो कैसे क्लोथ्स पहने, लूज क्लोथ्स पहने, ओके। देन पेशेंट को बोलना है कि डो नॉट शेव विद इलेक्ट्रिक रेज़र, यानी पेशेंट को हमें बोलना है, इनकरेज करना है कि वो इलेक्ट्रिक रेज़र यूज़ ना करें, ओके। देन लास्ट क्या है, प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। हमें पेशेंट को बोलना है कि डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट में वो ना आए, क्यों, क्योंकि उन्होंने रेडिएशन लिया तो हो सकता है कि कोई और कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में हो जाए, ओके। सो क्या है, इसलिए हम बोलेंगे पेशेंट को कि वो रेडिएशन थेरेपी के दौरान इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, ओके ना। यहाँ पे हमारा रेडिएशन थेरेपी वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।